जय हिंद एवरीवन। स्वागत है आप सभी का टेंस की क्लास नंबर 7th में। पिछली क्लास में हमने अपना समाप्त कर लिया है पास्ट परफेक्ट टेंस वाला पार्ट और आज हमें पढ़ना है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस और आज हम खत्म कर देंगे अपना टेंस का थ्योरी वाला पोर्शन अपना फ्यूचर टेंस के साथ में। आज जो है हमें पढ़ना है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस और ये बिल्कुल सेम टू सेम है आपके प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की तरह, है ना। डिफरेंस बस क्रिएट होता है तो प्रेजेंट और पास्ट में, और डिफरेंस कौन क्रिएट करता है? तो सर डिफरेंस क्रिएट करता है हमारे पास इसका हेल्पिंग वर्ब, है ना। हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे दो दो हैं लेकिन मेन वाला कौन सा है? तो मेन वाला है आपका पहला वाला। अगर आपको यस नो बनाना है तो हेड वाले से बनाएंगे ना कि बीन वाले से, ठीक है। तो हेल्पिंग वर्ब जब हमारे पास टेंस बताता है तो यानी पास्ट टेंस में हैज हैव का क्या बन जाएगा? हेड बन जाएगा, और प्रेजेंट में तो हैज हैव रहता ही है, ठीक है। तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस सेम टू सेम है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की तरह, है ना। डिफरेंस है तो बस इसके हेल्पिंग वर्ब में, क्योंकि वो टेंस बताता है प्रेजेंट का ही कि पास्ट का। हैज हैव प्रेजेंट, हेड पास्ट, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये अब आपको समझ में आ गया होगा और इससे कोई एरर भी नहीं आता। एग्जाम्पल देख लो इसके। ही हैड बिन लिविंग हेयर सिंस 2015, है ना। यहाँ पर ये आपका बस हैड है ना, हैव की जगह आ गया है या हैज की जगह आ गया है। सेम वहीं पे आपका वही नोट वाला, वही आपका पी एस नो का पॉजिटिव वाला पार्ट, यस नो का नेगेटिव वाला पार्ट, डब्ल्यू एच वर्ड का पॉजिटिव वाला पार्ट, डब्ल्यू एच वर्ड का नेगेटिव वाला पार्ट, और यहाँ पे आपका समाप्त होता है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का। फॉर्मेट बनाना बस हमें सीखना था, वो हम सीख चुके हैं पहले ही प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में, है ना। डिफरेंस क्रिएट करता है हमारा हैज हैव, क्योंकि ये टेंस बताता है, क्योंकि ये हेल्पिंग वर्ब है। बढ़ते हैं हमारे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की तरफ। तो इसका सबसे पहले क्या करेंगे, हम पॉजिटिव वाला पार्ट बनाना स्टार्ट करेंगे। मैं स्लाइड ऐड कर देता हूँ इसको पोस्ट करके, आज रह गया। तो हर बार की तरह हम क्या करेंगे, पहला वाला पोर्शन हम करेंगे याद, उसके बाद बाकी के जितने भी बचे उन्हें हम खुद से बनाएंगे। तो पहला पॉजिटिव वाला पार्ट कैसे बनता है, सब्जेक्ट और फ्यूचर वाले टेंस में मैंने आपको बताया था फ्यूचर वाला टेंस मतलब विल सेल, और उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और उसके बाद में आ जाता है आपका ऑब्जेक्ट वाला पार्ट, ठीक है। अभी आपका एक डाउट आ रहा था सबसे पहली क्लास में। डाउट आपका ये था कि सर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का मतलब आपने बताया था कि प्रेजेंट टेंस होगा, और विल सेल का मतलब आपने बताया था फ्यूचर टेंस होगा। तो हमारे पास कंफ्यूजन क्रिएट हो रही थी कि हम इस सेंटेंस को फ्यूचर टेंस का बोले या फिर प्रेजेंट टेंस का बोले। तो मेरे हिसाब से आप अभी तक अपना डाउट क्लियर कर पाए होंगे। अगर नहीं कर पाए तो मैं आपको बता देता हूँ। विल सेल यहाँ पे क्या है जी? विल सेल यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है, और ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है? मेन वर्ब है। जब सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब आता है, मेन वर्ब आता है, तो टेंस बताने का काम हमारा विल सेल करता है। इसलिए हम इसे विल सेल मतलब फ्यूचर टेंस बोलते हैं, ना कि हमारा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और एक बात, विल सेल हमारे मॉडल है, इसलिए हमने इसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया है ना। पिछली क्लासेस में भी मैंने आपको थोड़ा सा आइडिया दिया था कि मॉडल के बाद आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। बाकी कोई बात नहीं, मॉडल टॉपिक में हम इसको और अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। चलो आ जाते हैं इसके सेकंड वाले पार्ट पे, जो कि है इसका नेगेटिव वाला पार्ट। नेगेटिव वाला पार्ट बनाने के लिए क्या करना पड़ता है? नोट लगाना पड़ता है। कहाँ लगाना पड़ता है? मेन वर्ब से पहले। तो लिखेंगे यहाँ पे सब्जेक्ट प्लस में हेल्पिंग वर्ब की जरूरत पड़ती है, हमारे पास ऑलरेडी है, प्लस में नॉट, उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और प्लस में आ जाता है आपका ऑब्जेक्ट। आ जाते हैं इसके थर्ड वाले पार्ट पे। यस नो का पॉजिटिव वाला पार्ट बनाने के लिए क्या करते हैं? हेल्पिंग वर्ब को बाहर लेके आ जाते हैं। तो हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे विल सेल है, उसके बाद एज इट इज शुरू से लेके अंत तक उतार देंगे। हमें नोट की जरूरत नहीं है क्योंकि हमें पॉजिटिव बनाना है। लिखेंगे यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। अब बात आती है यस नो का नेगेटिव वाला पार्ट बनाने की, तो कैसे बनेगा? विल सेल प्लस सब्जेक्ट, नेगेटिव बनाने के लिए मेन वर्ड से पहले लगा दो नॉट, प्लस में ऑब्जेक्ट, और यहाँ पे दे दो क्वेश्चन मार्क। चलो फिफ्थ वाला पार्ट, डब्ल्यू एच वर्ड का पॉजिटिव वाला पार्ट बनाने के लिए आप समझदार हो, अब तक समझ आ गया होगा मैं क्या कहने वाला हूँ। डब्ल्यू एच वर्ड का पॉजिटिव वाला पार्ट बनाने के लिए लिखो डब्ल्यू एच वर्ड, और यस नो का पॉजिटिव वाला पार्ट, है ना। दूसरा, डब्ल्यू एच वर्ड का नेगेटिव वाला पार्ट बनाने के लिए लिखो डब्ल्यू एच वर्ड, है ना, और उसके बाद में लिख दो यस नो का नेगेटिव वाला पार्ट, ठीक है। तो ये हो गया आपका पार्ट कंप्लीट कि किस तरीके से हमारे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का फॉर्मेट बनता है। और ये रहे आपके सुंदर सुंदर फॉर्मेट, ना क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क, और ये रहा आपका क्वेश्चन मार्क, है ना। तो कोई दिक्कत नहीं होगी। अब पढ़ लेते हैं जरा इनके एग्जाम्पल।
शी विल कॉल यू लेटर, वह तुम्हें कॉल करेगी बाद में। यहाँ पे आपने देखा विल के बाद में क्या आता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आता है, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब। क्या पता चला ये सेंटेंस किसका है, तो सर विल है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, यानी क्या है हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। ठीक है, विल प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का मतलब है, देखो यहाँ पे हाईलाइट करा हुआ है ना, विल शैल का और प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का क्या मतलब है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। ठीक है, सी विल कॉल यू लेटर, वह तुम्हें बाद में कॉल करेगी। सी विल नॉट कॉल यू लेटर, वह तुम्हें बाद में कॉल नहीं करेगी। विल सी कॉल यू लेटर, क्या वह तुम्हें कॉल करेगी बाद में। विल सी नॉट कॉल यू लेटर, क्या वह तुम्हें बाद में कॉल नहीं करेगी। वैन विल सी कॉल यू लेटर, बाद में वह कब कॉल करेगी तुम्हें। वैन विल सी कॉल यू लेटर, वह तुम्हें बाद में कब कॉल नहीं करेगी। ठीक है, तो ये इसके मीनिंग आते हैं। तो ये हो गया होगा आपका क्लियर। सिंपल सिंपल बातें हैं, ज़्यादा जो समझने वाली बात थी ना, दिमाग लगाने वाली बात थी, वो हमारी स्टार्टिंग वाले क्लास में थी। आज की क्लास काफ़ी हल्की होने वाली है ना, और थोड़ी बहुत क्लास हो चुकी है, थोड़ी सी रह रही है। चलो, तो यहाँ पे फ्यूचर इंडेफिनिट वाला पार्ट हो जाता है कंप्लीट। अच्छा, एक डाउट रह सकता है कि सर विल किसके साथ यूज करेंगे और सर शैल किसके साथ यूज करेंगे। तो चलिए ये डाउट कर लेते हैं क्लियर। नोट डाल के लिखना हमारा जरा, इंडेफिनिट फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का मीनिंग समझने की जरूरत है नहीं। सिंपल बात, इंडेफिनिट मतलब सिंपल एक्शन, जैसे कि वह दिल्ली जाएगी, है ना, मेरा भाई पानी लेके आएगा। तो ये सब फ्यूचर की बात है, जितनी सिंपल बातें होती हैं, है ना, जितनी सिंपल बात होती है वो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में आ जाती है आपकी। चलो, बात यहाँ पे आ रही थी विल किसके साथ आता है, शैल किसके साथ आता है। तो ध्यान रखना, विल जो है आपका इन प्रोनाउंस के साथ में आता है, ही सी इट यू दे, या फिर कोई सा भी नाम, एनी नेम लिख लो यहाँ पे, कोई सा भी नाम हो या फिर ही सी इट यू दे हो, तो इनके साथ में क्या आएगा आपका, विल आएगा। और सेल का यूज किसके साथ होता है, आई और वी के साथ। हालांकि मॉडर्न इंग्लिश में क्या हो रहा है, आई और वी के साथ में हम विल का भी यूज कर ले रहे हैं। तो इस तरीके से अब एरर आने ही बंद हो गए आपके एग्जाम में। आई और वी के साथ कभी विल लगा के देता है ना, तो वहां पे हमें एरर मार्क करना ही नहीं होता, एरर हमारा होता है कहीं और। आया समझ में। देखो, पहले के ग्रामर के नियम क्या है कि सेल का यूज करते हैं हम आई और वी के साथ में, सेल का यूज करते हैं हम आई और वी के साथ में। लेकिन मॉडर्न इंग्लिश में हम आई और वी के साथ में विल का भी यूज करते हैं, है ना। अगर आपको कहीं ऐसा दिखता है आई और वी के साथ में विल, तो वहां पे एरर मार्क नहीं करना, क्योंकि एरर आपका कहीं और ही मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे एरर नहीं मिलेगा। वहीं दूसरी तरफ, अगर आपका ही सी इट यू दे या फिर किसी भी नाम के साथ अगर ये लगा देता है सेल, तो ये हो जाता है सरासर गलत, कभी भी नहीं आ सकता, ये आपका नहीं आएगा। ठीक है, एक केस होता है एम्फेसाइज वगैरह वाला, तो वो अभी सीखने की जरूरत नहीं है, सिंपल सी बात ध्यान रखना। ही सी इट यू दे विल के साथ में क्या आता है, विल आता है। सेल आए तो गलत कर देना, आई और वी के साथ सेल भी सही है और विल भी सही है, दोनों सही है, ये बात है। ठीक है। अच्छा, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस से सिर्फ एक तरह का एरर आता है, वो भी मैं कंडीशनल्स में आपको दोबारा पढ़ाऊंगा कौन सी एरर आते हैं। तो एरर आता है आपका जब आपको फ्यूचर में दो एक्शन दिखाने हो, जब आपको फ्यूचर में दो एक्शन दिखाने हो, जैसे कि ये काम हुआ तो वो हो जाएगा, यानी फ्यूचर में अगर ये वाला काम हुआ तो वो दूसरा वाला जो काम है ना वो भी हो जाएगा। यानी एक जो आपका फ्यूचर में दो एक्शन दिखाने का मतलब है आपके दो काम होंगे, एक जो काम होगा वो कंडीशन दिखाएगा और दूसरा होगा जो आपका रिजल्ट दिखाएगा। अभी समझ लेना जरा एग्जांपल से, सिंपल भाषा में समझो। जब आपको फ्यूचर में दो एक्शन दिखाने हो तो आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सहारा लेते हैं, है ना। दो एक्शन दिखाने हो तो यानी आपको दो सेंटेंस यानी दो क्लोज का यूज करना पड़ेगा। उसमें से पहला क्लोज क्या करेगा, कंडीशन को दिखाएगा, दूसरा क्लोज क्या करेगा, रिजल्ट को दिखाएगा, है ना। जो क्लोज आपका कंडीशन को शो करता है उसके साथ में विल सेल नहीं आता, उसके साथ में हम यूज करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। वहीं जो जो आपका क्लोज रहता है वो रिजल्ट को शो करता है, उसके साथ में हम विल सेल का यूज करते हैं, यानी फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं। यहाँ पे फंसाता है एरर, देखना जरा कैसे एरर आते हैं। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, इफ ही विल कम हेयर आई विल कॉल हर। देखो क्या सेंस आ रहा है, अगर वो यहाँ आता है, फ्यूचर के दो काम की बात हो रही, अगर वो यहाँ आता है ना, अगर वो यहाँ पर आता है तो मैं उसे कॉल करूंगा, फ्यूचर के दो एक्शन की बात हो रही है। लेकिन यहाँ पे ये भी आप देख रहे हैं, एक जो क्लोज है आपका इफ लगा के क्या बना रहा है, कंडीशन, अगर ऐसा होता है तो ऐसा करूंगा या ऐसा होगा। ये आपका कंडीशन है, ये आपका रिजल्ट है। ध्यान रखना, जो कंडीशन वाला आपका क्लोज रहता है उसके साथ में आप विल सेल का यूज नहीं करते हैं, वही रिजल्ट वाला क्लोज है उसके साथ में आप विल सेल का यूज करते हैं। ये मैं मिटा दे रहा हूँ, लिखा पड़ा है ऊपर, ठीक है, ये मैं मिटा दे रहा हूँ।
ये आपका हो गया कंडीशनल वाला क्लोज, ये हो गया आपका रिजल्ट वाला क्लोज। जो कंडीशनल वाला है उसके साथ में विल सेल का यूज नहीं होता, यानी इफ ही कम्स हेयर आई विल कॉल हर। कंडीशन वाले में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, यानी इफ ही कम, विल कम नहीं, इफ ही कम्स हेयर, इफ ही कम्स हेयर आई विल कॉल हर। अगर वो यहाँ आता है तो मैं उसे कॉल करूंगा। आ जाओ एग्जाम्पल नंबर सेकंड पे। इफ इट विल रेन आई विल टेक एन अम्ब्रेला, आई टेक एन अम्ब्रेला। ठीक है, अगर बारिश होती है तो मैं एक अम्ब्रेला ले लूंगा। ठीक है, तो फ्यूचर में अगर बारिश होती है तो मैं एक अम्ब्रेला ले लूंगा। फ्यूचर के दो एक्शन को दिखाने की बात हो रही है ना। एक क्लोज जो है वो आपका कंडीशन को दिखा रहा है कि अगर बारिश होती है तो, दूसरा आपका रिजल्ट दिखा रहा है कि अगर बारिश होती है तो क्या लेगा, अम्ब्रेला। यानी एक कंडीशन वाला है, एक रिजल्ट वाला है। जो कंडीशन वाला है उसके साथ में हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं, यानी इफ इट विल रेन नहीं, इफ इट रेन्स, अगर बारिश होती है। आई टेक एन अम्ब्रेला नहीं, आई विल टेक एन अम्ब्रेला, क्योंकि रिजल्ट वाले क्लोज के साथ में हम विल सेल का यूज करते हैं। आई विल टेक एन अम्ब्रेला यहाँ पे आएगा। ठीक है, तो अब हो जाता है आपका सेंटेंस सही, ये हो जाता है अब आपका सेंटेंस सही। बस सिंपल सी बात ये है ना। अब बात आती है आपकी एक और, ये जो कंडीशन दिखाने का जो, ये जो कंडीशन यहाँ पे दिखा रहा है ना आपका इफ, है ना। तो कंडीशन दिखाने वाले हमारे पास थोड़े और वर्ड्स भी हैं, वो वर्ड्स को जरा देख लेते हैं। वो वर्ड्स आपके इफ हो गया, व्हेन, टिल, अनटिल, अनलेस, एज सुन एज लॉन्ग एज, इन केस, प्रोवाइडेड, डेट, बिफोर, आफ्टर। ये सारे आपके वो वर्ड हैं जिनको देखते ही समझ जाना कि हाँ भाई यहाँ पे अगर कंडीशन वाले सेंटेंस की बात हो रही है, फ्यूचर में दो एक्शन होने की बात हो रही है, तो जरूरी नहीं कि सिर्फ इफ ही कंडीशन दिखाए। ये इसके भाई है ना सारे, ये कंडीशन दिखाने का ही काम करते हैं। एग्जाम्पल, अनलेस यू विल फिनिश योर होमवर्क यू विल नॉट वॉच टीवी। जब तक तुम अपना होमवर्क नहीं खत्म कर लेते तुम टीवी नहीं देखोगे, है ना। यानी फ्यूचर के दो एक्शन की बात हो रही है, एक होमवर्क खत्म करने की और दूसरी क्या बात हो रही है कि वो टीवी नहीं देखेगा, ये बात आ रही है। ठीक है, यानी एक हमारा कंडीशन वाला क्लोज हो जाता है ये अनलेस वाला, है ना। कंडीशन वाला क्लोज, जिसको कंडीशन ना पहचान में आए मीनिंग मीनिंग से, है ना, तो ध्यान रखना। जो कंजंक्शन जुड़ा रहता है ना, कंजंक्शन वाला हमेशा आपका क्या रहता है, कंडीशन वाला क्लोज रहता है। इस केस में कंजंक्शन वाला क्या रहता है, ये क्लोज रहता है आपका कंडीशन वाला। तो कंडीशन क्लोज मतलब बताओ जरा, कंडीशन क्लोज का मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, यानी अनलेस यू फिनिश योर वर्क होमवर्क, यहाँ से विल जाएगा कट, अनलेस यू फिनिश योर होमवर्क यू विल नॉट वॉच टीवी। तुम टीवी नहीं देखोगे, जब तक तुम काम खत्म नहीं कर लेते तुम टीवी नहीं देखोगे। तो ये रहा आपका रिजल्ट, और रिजल्ट में आपका आ रहा है विल प्लस में फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, हो जाता है आपका सेंटेंस बिल्कुल सही। नेक्स्ट पे आओ, वी कैंसल द ट्रिप इफ द स्ट्रॉम विल कंटिन्यू। हम ट्रिप को कैंसिल कर देंगे अगर स्ट्रॉम आपका कंटिन्यू होता है ना। तो हम ट्रिप को जब कैंसिल करेंगे जब स्ट्रॉम आपका क्या रहेगा, कंटिन्यू रहेगा। ट्रिप को जब कैंसिल करेंगे, यानी ये आपका रिजल्ट है और ये आपका कंडीशन है। जहां बात कंडीशन की हो वहां पे विल को हटा देना। इफ द स्टॉर्म कंटिन्यूस, इफ द स्टॉर्म कंटिन्यूस वी कैंसल द ट्रिप, वी विल कैंसल द ट्रिप। रिजल्ट में विल सेल का यूज करते हैं। वी के साथ में अभी बोला था ना मैंने, सेल भी आता है विल भी आता है, कोई से भी लगा सकते हैं। वी विल कैंसल द ट्रिप, अब हो जाता है आपका सेंटेंस सही। अच्छा, ये मत समझना कि दो दो जगह एरर कैसे आ गया, मैंने आपको बस समझाने के लिए एग्जाम में आपको एक ही जगह एरर मार्क करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे समाप्त होता है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। एक बार रिवाइज करवा देता हूँ। सिंपल सी बात है, आपको फॉर्मेट बनाना सिखाया, ठीक है, उसके एग्जाम्पल पढ़े आपने, फिर हमने देखा विल कहाँ आता है, सेल कहाँ आता है। फिर इससे बस एक तरह का सवाल आता है ना, कैसा, जब फ्यूचर में दो एक्शन को दिखाने की बात हो रही है तो उसमें से आपका एक कंडीशन को दिखाएगा एक रिजल्ट को दिखाएगा। जो कंडीशन को दिखाएगा उसके साथ में आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज, और जो रिजल्ट को दिखाएगा उसके साथ में विल सेल यानी फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का आप यूज करेंगे। आए समझ में। उसके बाद हमने कुछ एग्जाम्पल देखे यहाँ पे। फिर हमने देखा कि जो कंडीशन दिखाने वाले वर्ड है ना वो सिर्फ इफ नहीं है, ये वैन भी हो सकता है, टिल, अनटिल, अनलेस, एज सुन एज लॉन्ग एज, इन केस, प्रोवाइडेड, डेट, बिफोर, आफ्टर। ये सारे क्या होते हैं, हमारे कंडीशन दिखाने वाले वर्ड होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस होता है समाप्त। तो बढ़ते हैं फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस की तरफ, यानी फ्यूचर में कोई काम कंटिन्यू रहेगा। फ्यूचर का टाइम है और उसमें कोई काम कंटिन्यू रहेगा। चलो फॉर्मेट बनाना सीखते हैं हर बार की तरह। पहला बार फॉर्मेट करेंगे यार, सब्जेक्ट प्लस में विल सेल, उसके बाद में लगेगा आपका बी, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में आईएनजी, और उसके बाद लगेगा आपका ऑब्जेक्ट, और यहाँ पे फुल स्टॉप लगेगा। ठीक है, तो याद हो गया। अब बनाते हैं इसका नेगेटिव वाला पार्ट।
नेगेटिव वाला पार्ट बनाने के लिए क्या करते हैं हम लोग? सर नेगेटिव वाला पार्ट बनाने के लिए हम नोट लगाते हैं। कहाँ लगाते हैं? मेन वर्ब से पहले लगाते हैं। अब आप जरा यहाँ पे देखना, आप जरा यहाँ पे देखना, विल सेल बी और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी उसके साथ में। सर एक वर्ब, सर दो वर्ब, सर तीन वर्ब। तो हम क्या करें यहाँ पे? तो क्या बताया था, जब भी सेंटेंस में दो वर्ब, तीन वर्ब, चार वर्ब आए तो लास्ट वाला जो एक्शन बताता है उसको कहते हैं मेन वर्ब, उससे पहले वाला हेल्पिंग वर्ब, उससे पहले वाला हेल्पिंग वर्ब। अगर यहाँ पे एक और वर्ब आता तो वो भी क्या कहलाता? हेल्पिंग वर्ब कहलाता। अब मेन हेल्पिंग वर्ब इसमें से कौन सा है? तो मेन हेल्पिंग वर्ब है आपका पहला वाला। आए समझ में? अब ये पता क्या बनाएगा? अब ये वर्ब कंपाउंड बनाएगा ठीक उसी तरीके से जैसा मैंने आपको समझाया था प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। अब हम इस हेल्पिंग वर्ब से सारे काम करेंगे और इस इन दोनों के बीच में क्या लगाएंगे? नोट लगाएंगे। जहां जो काम हम कर रहे थे ना कि मेन वर्ब से पहले नोट लगाएंगे, अब हम वर्ब कंपाउंड से पहले नोट लगाएंगे, क्योंकि हमने हेल्पिंग वर्ब को अलग कर दिया, जो मेन हेल्पिंग वर्ब है उसको अलग कर दिया और वर्ब कंपाउंड को अलग कर दिया। काम वहां पे यही काम यहाँ पे वही वाला हो रहा है, बस यहाँ पे ज्यादा हेल्पिंग वर्ब आने के कारण, जैसा कि हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में आया था, हमने क्या करा, एक हेल्पिंग वर्ब को मेन वर्ब से जोड़ दिया। हमें यूनिट असल में दो ही रखनी है, यूनिट असल में दो ही रखनी है, एक हेल्पिंग वर्ब की, एक मेन वर्ब की। तो एक हेल्पिंग वर्ब को हमने इसके साथ जोड़ दिया और इसको मेन वर्ब बना दिया, वर्ब कंपाउंड। सिंपल सी बात। चलो आ जाते हैं नेगेटिव वाला पार्ट पे, कैसे बनेगा। इसको मिटा देते हैं जरा, ये आ गया हेल्पिंग। तो ये आपका क्या बनाएगा? वर्ब कंपाउंड बनाएगा। चलो आ जाए नेगेटिव वाले पार्ट पे। नेगेटिव बनाने के लिए क्या लगाना पड़ता है? नोट लगाना पड़ता है। तो सब्जेक्ट प्लस में विल सेल, दो यूनिट बना रखी है, मेन वर्ब या फिर वर्ब कंपाउंड से पहले नोट, उसके बाद में बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी, और उसके बाद में आपको यूज करना है ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क नहीं, फुल स्टॉप। तीसरे पे आ जाओ, यस नो का पॉजिटिव वाला पार्ट बनाने के लिए हम कौन से को ले आएंगे? विल सेल को। ये आपका मेन हेल्पिंग वर्ब है जो कि आपको टेंस के बारे में बताएगा, ना कि ये वाला। ये तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी के लाने के लिए बी का यहाँ यूज हुआ है, ठीक है। चलो तो मेन हेल्पिंग वर्ब को लेके आ जाएंगे बाहर, ठीक है। सब्जेक्ट प्लस में क्या नोट लगा दें? नहीं, जरूरत नहीं है। प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में आईएनजी और उसके बाद में लगा देते हैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट पे आ जाते हैं यस नो का नेगेटिव वाला पार्ट बनाने के लिए। मेन वर्ब से पहले क्या लगा देंगे? नोट लगा देंगे। और अगर मेन वर्ब नहीं है तो वर्ब कंपाउंड से पहले नोट लगा देंगे। बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी मिलकर क्या बना रहे थे? वर्ब कंपाउंड। तो उससे पहले लगा दिया नोट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में आईएनजी और उसके बाद में आ गया आपका ऑब्जेक्ट। ठीक है, आसान लग रही होगी अब चीजें, अब ज्यादा समझने वाला काम रह ही नहीं गया है। देखो सॉरी, डब्ल्यू एच वर्ड के लिए क्या करना होता है हमें? तो लगाए डब्ल्यू एच वर्ड प्लस में यस नो का पॉजिटिव वाला पार्ट क्वेश्चन मार्क। डब्ल्यू एच वर्ड का नेगेटिव वाला पार्ट बनाने के लिए क्या करते हैं? तो लिखते हैं यहाँ पे डब्ल्यू एच वर्ड प्लस में यस नो का नेगेटिव वाला पार्ट क्वेश्चन मार्क। आगे समझ में? चलो तो इस तरीके से आपके सारे फॉर्मेट हो जाते हैं तैयार, ठीक है। विल किसके साथ आएगा, सेल किसके साथ आएगा, आपका डाउट हो गया है क्लियर। यहाँ फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क एंड क्वेश्चन मार्क। इस तरीके से आपके सारे फॉर्मेट हो गए तैयार। अब आ जाते हैं इसके एग्जाम्पल पे। एग्जाम्पल पढ़ना जरा। सी विल सेल बी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सिंग, उसके साथ में आईएनजी। कौन सा टेंस बन रहा है? फॉर्मेट याद रखना, विल बी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी। कौन सा टेंस? पहली बात तो ये आईएनजी देख के समझ जाना कॉन्टिन्यूअस की बात हो रही है ना। किसकी बात हो रही है? कॉन्टिन्यूअस की। सर कैसे समझ जाए कॉन्टिन्यूअस की बात हो रही है? आईएनजी वाला देख के। तो कॉन्टिन्यूअस की बात तो वहां भी होती है, कौन से में? आपके परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। तो समझ जाना, इसलिए तो आपको पहला फॉर्मेट याद करने को कहा जा रहा है। पहला फॉर्मेट याद कर लोगे ना तो उसी को आगे पीछे करके सारे के सारे फॉर्मेट बनाए। मान के चलो अचानक से आपके सामने ये वाला सेंटेंस आता है, हाउ विल सी बी सिंगिंग एट दिस टाइम, है ना। वो कैसा गा रही होगी इस समय पर, ठीक है। यहाँ पे वो कैसा गाएगी इस समय पर, ही कैसा गा रही होगी इस समय पर, ठीक है। तो यहाँ पे आप कैसे पता करोगे कौन से टेंस का है? तो आपने देखा यहाँ पे पहली बात तो डब्ल्यू एच वर्ड देखा, समझ गए भाई क्वेश्चन वाला है। विल देखा, बी देखा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी, ये है आपका बेस। देखो हर जगह यही हाईलाइट हो रहा होगा, विल सेल बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में आईएनजी। आपने देखा यहाँ पे विल
बी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी। आप समझ गए यहाँ पे ये फॉर्मेट किसका बन रहा है, इसका फॉर्मेट है फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का। ठीक है, तो अचानक से रैंडम कोई से भी उठाओ ना, मान के चलिए उठा लिया आपने, देखा विल सेल है ना, बी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, किसका, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का। ठीक है, तो इस तरीके से आपको पता करना है कि कौन सा आपके टेंस का वो सेंटेंस है। अब हिंदी मीनिंग थोड़ा जान लेते हैं। सी विल बी सिंगिंग एट दिस टाइम, है ना, अब ये बात कर रहा है फ्यूचर की कि इस समय पे वह गा रही होगी। सी विल नॉट बी सिंगिंग एट दिस टाइम, वो इस समय पर नहीं गा रही होगी। विल सी बी सिंगिंग एट दिस टाइम, क्या वह इस समय पर गा रही होगी। विल सी नॉट बी सिंगिंग एट दिस टाइम, क्या वह इस समय पर नहीं गा रही होगी। हाउ विल सी बी सिंगिंग एट दिस टाइम, वो इस समय कैसा गा रही होगी। हाउ विल सी नॉट बी सिंगिंग एट दिस टाइम, वह कैसा नहीं गा रही होगी इस समय पर। ठीक है, तो वर्ड को मैंने आगे पीछे कर दिया, मीनिंग सेंस बिल्कुल सेम है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे आपका हो जाता है फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस समाप्त। बस इसमें दो चार के ये आपने फॉर्मेट बनाना सीख लिया, एग्जाम्पल देख ली, बहुत है। बाकी एरर कैसे आते हैं वो सब मैं आपको दिखा दूंगा। एरर तो आते ही नहीं, सही बात बताऊं तो एरर आते ही नहीं। मेन जो है आपका फंडा है, आपको बताऊं, प्रेजेंट टेंस आपका पूरा का पूरा इंपॉर्टेंट है ना। और पास्ट आपका, पास्ट टेंस में बताऊं कौन कौन सा इंपॉर्टेंट है आपका, पास्ट परफेक्ट इंपॉर्टेंट है और पास्ट इंडेफिनिट टेंस इंपॉर्टेंट है सबसे ज़्यादा। और फ्यूचर में आपका मतलब ज़्यादा नहीं आता, जितना आता है उतना मैं आपको करवा रहा हूँ। चलो आ जाते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस पे। हर बार की तरह पहले वाला फॉर्मेट कर लो यार, सब्जेक्ट प्लस में विल सेल, हैव प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म। विल सेल के बाद क्या आता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो हैव आया है यहाँ पे, बेस फॉर्म ऑफ वर्ब है ना। बेस फॉर्म ऑफ वर्ब आपका हैव है, ये मत बोल रहे हैं यहाँ पे क्या हम हैज लगाते हैं। हैज तो हम सिंगुलर लगाने के लिए करते हैं, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ साथ बेस फॉर्म है, इसी से सारी फॉर्म हमारी तैयार होती है। ठीक है, विल सेल और हैव के बाद में क्या आता है हमारा थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। बात यहाँ पे सच्ची सच्ची लागू हो रही है सारी। चलो फुल स्टॉप लगा दो यहाँ पे। विल किसके साथ आता है, सेल किसके साथ आता है, सबको पता है। सर फिर से वहीं पे, ये वाला हेल्पिंग वर्ब, ये वाला हेल्पिंग वर्ब, ये वाला मेन वर्ब। मेन हेल्पिंग वर्ब कौन सा होगा जो टेंस बताएगा, तो सर पहला वाला, ये दोनों मिलकर क्या बनाएंगे, वर्ब कंपाउंड। अगर नेगेटिव बनाना होगा तो नोट कहाँ लगेगा, तो नोट हमारा यहाँ पे लगेगा। चलो सेंटेंस बनाओ, सब्जेक्ट प्लस, कोई बढ़िया पेन ले लेते हैं दूसरा, बढ़िया क्या, कोई दूसरा ही ले लेते हैं। चलो सब्जेक्ट प्लस में लिखो यहाँ पे विल सेल, लगाओ इसके साथ में नोट, लगाओ यहाँ पे हैव प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस में आपका आ जाता है ऑब्जेक्ट। चलो तीसरे पार्ट पे आ जाओ। हेल्पिंग वर्ब को लेके आ जाएंगे बाहर, तो कैसे हो जाएगा, विल सेल प्लस में सब्जेक्ट प्लस में क्या लगाएंगे, यहाँ पे नोट लगा देंगे। देखो विल सेल निकाल के सब कुछ सेम टू सेम लिखना है, नोट नहीं लगाएंगे क्योंकि पॉजिटिव बनाना है। तो लिखेंगे यहाँ पे हैव प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस में ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। चौथा, यस नो का नेगेटिव वाला पार्ट बनाने के लिए क्या करेंगे, लिखेंगे यहाँ पे विल सेल प्लस सब्जेक्ट प्लस में नोट लगा देंगे वर्ब कंपाउंड से पहले, और वर्ब कंपाउंड आपका क्या है, हैव प्लस में थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस में आ जाता है आपके पास में ऑब्जेक्ट, और लगा दो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क आ जाता है आपका। फिफ्थ पार्ट क्या करना है, WH वर्ड लिखो और यस नो का पॉजिटिव वाला पार्ट सेम लगा दो, क्वेश्चन मार्क लास्ट में। WH वर्ड का नेगेटिव वाला पार्ट बनाने के लिए WH वर्ड प्लस में यस नो का नेगेटिव वाला पार्ट। ठीक है, तो ये हो जाता है इसके फॉर्मेट तैयार, और ये बन जाते हैं आपके प्यारे प्यारे फॉर्मेट, है ना। बेस क्या है, अगर मैं आपसे बोलूँ फ्यूचर परफेक्ट टेंस का मेरे को एक सेंटेंस बना के बताओ, तो कैसे बनेगा, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वगैरह तो सब आता रहेगा, एडजेक्टिव वगैरह जो भी आना है। मेन आपका ये है, विल सेल आएगा, हैव आएगा, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आएगा। आए समझ में, जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का मतलब क्या होता था, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक उसी तरीके से जितने मैंने हाईलाइट कर रखे हैं ना, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का मतलब विल सेल बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी। फ्यूचर परफेक्ट टेंस का मतलब विल शेल हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। ऐसे सबका एक एक बेस है, हर टेंस का एक एक बेस है। तो इसका ये है पॉजिटिव वाला पार्ट, नेगेटिव पार्ट, यस नो पार्ट, यस नो नेगेटिव पार्ट, WH पार्ट, WH नेगेटिव वाला पार्ट हो जाता है। यहाँ पे समाप्त पढ़ लेते हैं जरा सा एग्जाम्पल, और उनके मीनिंग हल्के हल्के। मीनिंग इसलिए इंपॉर्टेंट है,
ही विल हैव ग्रेजुएटेड, वह ग्रेजुएट हो चुका होगा, फ्यूचर में यह काम हो चुका होगा। ही विल नॉट हैव ग्रेजुएटेड, वह ग्रेजुएट नहीं हुआ होगा। विल ही हैव ग्रेजुएटेड, क्या वह ग्रेजुएट हो चुका होगा। विल ही हैव नॉट ग्रेजुएटेड, क्या वह ग्रेजुएट नहीं हुआ होगा। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, अचानक से अगर मैंने सेंटेंस उठाया और आपसे पूछ लिया कि बताओ मेरे को कौन से टेंस का, तो आपने यहाँ पे देखा विल। सबसे पहली बात विल देखते ही क्या है कि ये जी हमारा इसका है, फ्यूचर का है। अच्छा, फ्यूचर में आपने फिर देखा हैव आया, फिर यहाँ पे थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आया, है ना। तो आप पहचान गए फ्यूचर परफेक्ट टेंस की यहाँ पे बात हो रही है, तो आप मीनिंग निकाल सकते हैं आराम से। विल ही हैव नॉट ग्रेजुएटेड, क्या वह ग्रेजुएट नहीं हुआ होगा। व्हेन विल ही हैव ग्रेजुएटेड, कब वह ग्रेजुएट हो चुका होगा। फ्यूचर की बात हो रही है कि फ्यूचर में कब वह यह काम कर चुका होगा, ग्रेजुएट हो चुका हुआ होगा। व्हेन विल ही हैव नॉट ग्रेजुएटेड, वह कब ग्रेजुएट नहीं हुआ होगा, नहीं हो चुका होगा, है ना। थोड़ी अटपटी मीनिंग आती है ना। इसलिए ये सब सेंटेंस आप देखोगे ना यूज कम ही होते हैं आपके, है ना। लेकिन ये फॉर्मेट बनाना सीख रहे हैं तो हमने सारे यहाँ पे लिख लिए। अब ऐसे ही आप देखोगे ना, तो मैंने यहाँ पे एक का भी मीनिंग नहीं बताया, क्योंकि इतनी अटपटी मीनिंग आएगी ना, पढ़ोगे तो आप बोलोगे ये गलत पढ़ा रहा है मास्टर, इतनी अटपटी मीनिंग आएगी। चलो, इसमें इसकी मीनिंग जानना जरूरी है, अच्छा है। एक आध क्वेश्चन आ जाते हैं इससे। मीनिंग क्या है, एक्शन कंप्लीटेड इन फ्यूचर बिफोर स्पेसिफिक टाइम, है ना। एक्शन जो है आपको वो फ्यूचर में कंप्लीट हो चुका होगा एक स्पेसिफिक टाइम से पहले, है ना। एग्जाम्पल पढ़ लो इसके, बस और कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिंपल सी बात। मीनिंग याद रखो मत रखो, मीनिंग जरूर एक दो एग्जाम्पल याद कर लो इसके। तो वो कहाँ पढ़ते हैं हम लोग, हाँ मैंने आपसे कहा था मीनिंग मीनिंग ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है। आपको क्या करना है, बस ये दो एग्जाम्पल याद कर लेना, आप इनको पढ़ते ही समझ जाएंगे कि हाँ भाई। या फिर जब आपको सेंटेंस दिखाऊंगा ना, मैं कल प्रैक्टिस करेंगे नेक्स्ट क्लास में, तो आप जब देखेंगे कि हाँ भाई ऐसे ऐसे एरर आते हैं, तो बस सिंपल है, सब कुछ सिंपल है, टेंशन मत लो। सी विल हैव लेफ्ट बिफोर यू अराइव, जब तक तुम आओगे वो जा चुकी होगी। सी विल हैव लेफ्ट, देखो यहां तक जब आप पढ़ते हो तो क्या आ रहा है, सी विल हैव लेफ्ट, विल सेल हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, क्या दिखा रहा है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस की। बिफोर यू अराइव, जब तक तुम आते हो वे जा चुकी होगी। और सेम सेंटेंस में ऐसे भी बना सकता हूं, सी विल लीव बिफोर यू अराइव, बिफोर यू अराइव सी विल लीव, वह चली जाएगी जब तक तुम आओगे। यानी मैं इसको फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का वो कंडीशन और रिजल्ट वाला था ना, वो वाला फॉर्मेट भी बना सकता हूँ। यानी हमारे पास दोनों फॉर्मेट सही है। अगर सेंटेंस इंप्रूवमेंट में आता है तो मैं इसको दोनों तरीके से सही कर सकता हूँ। माफ करना, बार बार पॉज करना पड़ रहा है रिकॉर्डिंग, एक बार और फिर से पॉज। अब पॉज नहीं होगा, किसी का भी कॉल आ जाए, ठीक है चलो। हाँ, तो मैं कह रहा था सी विल हैव लेफ्ट बिफोर यू अराइव, ये जो सेंटेंस है इसको मैं दो तरीके से बना सकता हूँ। पहला तो ये कंप्लीट सेंस दे रहा है कि जब तक तुम आओगे वो जा चुकी होगी। विल हैव लेफ्ट, वह जा चुकी होगी जब तक तुम आओगे, पहला सेंटेंस आपका ही बनता है। इसको मैं इस तरीके से ही बना सकता हूँ, सी विल लीव बिफोर यू अराइव, इसको मैं वो कंडीशन और रिजल्ट वाला फॉर्मेट भी बना सकता हूँ कि वह सी विल लेफ्ट, सी विल लीव, वह चली जाएगी बिफोर यू अराइव, जब तक तुम आओगे। ये आपका कंडीशन हो जाएगा, बिफोर वाला कंजंक्शन लगा कि कंडीशन, जिसके साथ में आप किसका यूज करते हैं, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं, प्रेजेंट के यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का। और ये हो जाएगा आपका रिजल्ट वाला, जिसमें आप लिखेंगे सी विल लीव। आया समझ में, ठीक है। सी विल लीव बिफोर यू अराइव, तो इसको मैं दोनों तरीके से बना सकता हूँ। कोई सा भी आपका सेंटेंस इंप्रूवमेंट में अगर आता है तो आप दोनों में से कोई सा भी बना सकते हैं। चलो, ही विल हैव लर्न इंग्लिश बाय द एंड ऑफ दिस कोर्स, इस कोर्स के अंत तक ही विल हैव लर्न, है ना, वो इंग्लिश सीख चुका होगा, है ना, वह इंग्लिश सीख चुका होगा इस कोर्स के अंत तक, ठीक है। तो ये है इसकी सिंपल सी डेफिनेशन। डेफिनेशन क्या याद करोगे, है ना, इसमें भी आपको पता चल रहा है कि कोई एक्शन है इंग्लिश सीखने का, फ्यूचर में किसी स्पेसिफिक टाइम तक यानी एंड ऑफ कोर्स तक खत्म हो चुका होगा वो काम। आ जाओ जी हमारे फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस की तरफ। पहला फॉर्मेट कर लो याद। नेगेटिव वाला बनाने के लिए क्या करना है, हमें नोट लगाना है। कहाँ लगाना है, मेन वर्ब से पहले लगाना है। अब देखो यहाँ पे ट्विस्ट, एक वर्ब, दो वर्ब, तीन वर्ब, चार वर्ब, है ना। ये डैश डैश लगा के आपका वही है सिंस फोर, इसके साथ में आपका टाइम आता है, ठीक है। अब देखो, सब्जेक्ट विल सेल हैव बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, सर चार चार वर्ब। अब क्या करेंगे, सिंपल सी बात, वही वाली सबसे लास्ट वाला जो आपका एक्शन को या स्टेटिव वर्ब को शो करता है वो आपका क्या होता है, मेन वर्ब होता है।
क्या होता है जी, मेन वर्ब होता है। उसके साथ में जितने बचे वो सारे क्या हो जाते हैं, आपके हेल्पिंग वर्ब हो जाते हैं। अब मेन हेल्पिंग वर्ब कौन सा होगा, तो सर पहले वाला होगा, और हमें 2 ही यूनिट चाहिए, तो हम क्या कर देंगे, बाकी को वर्ब कंपाउंड बना देंगे। नोट लगाना होगा तो कहाँ लगाएंगे, वर्ब कंपाउंड से पहले। जो मेन वर्ब से पहले लगाते हैं, वर्ब कंपाउंड से क्या लगाएंगे, पहले लगाएंगे। तो हमारा फॉर्मेट कैसा बनेगा, सब्जेक्ट प्लस में विल सेल प्लस में नोट प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में आईएनजी, और उसके बाद में आपका वैसा ही। आ जाओ जी थर्ड वाले पार्ट पे, कैसे बनेगा, तो लिखेंगे यहाँ पे हम मेन वाला वर्ब, मेन हेल्पिंग वर्ब को बाहर निकाल देंगे, विल सेल को लिख दिया बाहर, प्लस में लिख दिया सब्जेक्ट शुरू से लेके अंत तक सेम उतारेंगे, नोट को हटा देंगे क्योंकि नोट नहीं चाहिए हमें। हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में आईएनजी, और आपका सेम टू सेम आगे चला जाएगा। फोर्थ पे आओ, नेगेटिव बनाने के लिए विल सेल प्लस सब्जेक्ट मेन वर्ब या वर्ब कंपाउंड से पहले लगा देंगे, नोट प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में आईएनजी। बाकी का आपका परफेक्ट कॉन्टिन्यूस दिखाने के लिए आपको टाइम भी मेंशन करना होता है, तो ज़्यादा लंबा इतनी जगह नहीं थी तो मैंने मेंशन नहीं करा। चलो फिफ्थ वाले पे WH वर्ड का, WH वर्ड लिख के उसके साथ में आप यस नो का पॉजिटिव वाला पार्ट जोड़ देंगे, तो WH का पॉजिटिव वाला पार्ट आपका बन जाएगा लास्ट में क्वेश्चन मार्क आपका, वही डैश लगा के। चलो छठा आ जाता है WH वर्ड का नेगेटिव पार्ट, तो आप लिखेंगे WH वर्ड प्लस में यस नो का नेगेटिव वाला पार्ट, और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो इस तरीके से आपके सारे फॉर्मेट होते हैं तैयार, और ये कुछ इस तरीके से बेहतरीन आलिशान यहाँ पे दिख रहा है। आलिशान तो खैर बंगले बंगले के लिए किया जाता है। यहाँ पे आप देखेंगे विल सेल हैव बीन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में आईएनजी, ये आपका फॉर्मेट होता है तैयार। और अब आपको फॉर्मेट बनाने आ गए हैं, अब देखते हैं इनके जरा एग्जाम्पल पढ़ो इसका। ही विल हैव बीन पेंटिंग दिस हाउस फॉर 2 hours, है ना। यहाँ पे आपने देखा विल सेल हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पेंट आईएनजी, कौन सा बना, तो विल से आपने पता लगा लिया कि यहाँ पे फ्यूचर की बात हो रही है। हैव प्लस वर्ब बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी से आपने पता लगा लिया कि यहाँ पे परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की बात हो रही है। ठीक है, अब मान के चलो मैं रैंडम ये वाला उठाता हूँ, और मैं बोलता हूँ बताओ इसका हिंदी मीनिंग क्या होगा, और ये किस टेंस से बिलोंग करता है। तो आपने यहाँ पे देखा विल, चलो भाई फ्यूचर का, फिर आपने देखा हैव आया, बीन आया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म उसके साथ में आएंगी, तो आप बता सकते हो कि फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का है। जब आपको टेंस पता चल जाता है तो आप मीनिंग भी निकाल पाओगे आराम से, है ना। खैर मीनिंग मैंने आगे लिखा हुआ है, कहाँ गया, ये रहा, उसको हटाओ, मैं आपको शुरू से बताता हूँ। अब बात आती है इसकी चौथे वाले की मीनिंग की। जब आप पहले की मीनिंग निकाल लोगे तो आप चौथे की मीनिंग आराम से निकाल लोगे। देखो, ही विल हैव बीन पेंटिंग दिस हाउस फॉर 2 hours, फ्यूचर में वह इस घर को 2 घंटे से पेंट कर रहा होगा। फ्यूचर में वह इस घर को 2 घंटे से पेंट कर रहा होगा। ही विल नॉट हैव बीन पेंटिंग दिस हाउस फॉर 2 hours, वह फ्यूचर में, मैं फ्यूचर में आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ वरना इसका मीनिंग तो ये आएगा, वह इस घर को 2 घंटे से पेंट कर रहा होगा। इसका आएगा विल ही हैव बीन पेंटिंग दिस हाउस फॉर 2 hours, क्या वह इस घर को 2 घंटे से पेंट कर रहा होगा। चौथे वाले का विल ही हैव नॉट बीन पेंटिंग दिस हाउस फॉर 2 hours, क्या वह इस घर को 2 घंटे से पेंट नहीं कर रहा होगा। देखो कितने ऊटपटांग की थोड़ी बहुत मीनिंग आएगी, है ना, लेकिन हमें फॉर्मेट बनाना सीखना है ना, तो सारे फॉर्मेट सीखने पड़ेंगे, भले ही इनका यूज होता हो ना होता हो। व्हेन विल ही हैव बीन पेंटिंग दिस हाउस फॉर 2 hours, उसे कब वह 2 घंटे से इस घर को पेंट कर रहा होगा। सिक्स्थ वाला व्हेन विल ही नॉट हैव बीन पेंटिंग दिस हाउस फॉर 2 hours, वह कब इस घर को 2 घंटे से पेंट नहीं कर रहा होगा। तो आप देख पा रहे होंगे ऊटपटांग सी मीनिंग आ रही है, लेकिन आपने फॉर्मेट बनाना है सीख लिया है। तो यहाँ पे फॉर्मेट एग्जाम्पल हो जाते हैं आपके पूरी तरीके से कंप्लीट। अब जरा सा मीनिंग जान लेते हैं। मीनिंग तो खैर आप जान चुके हैं, पीछे आपने पढ़ा, एक्शन विल बी गोइंग फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम एंड विल कंटिन्यू टू अ सर्टेन टाइम इन फ्यूचर। एक्शन जो है आपका विल बी गोइंग यानी कंटिन्यू होगा फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम, ऑन गोइंग ऑन रहेगा, यानी आपका जो एक्शन है वो कंटिन्यू रहेगा फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम, एक समय के लिए, एंड विल कंटिन्यू टू सर्टेन टाइम इन फ्यूचर, और फ्यूचर में एक टाइम के लिए एक सर्टेन टाइम तक क्या रहेगा, कंटिन्यू रहेगा। सिंपल सी बात कहूंगा, इसके लिए भी आप ज्यादा एग्जाम्पल के चक्कर में ना मीनिंग चक्कर में ना पड़े, आप एक एग्जाम्पल याद कर लें।
है ना, और ये दो एग्जाम्पल याद कर लो और आप फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस से छुटकारा पा लेंगे। देखो, शी विल हैव बीन वर्किंग हेयर फॉर 10 years by next year। शी विल हैव बीन वर्क ing, ठीक है, वह इस कंपनी में शी विल हैव बीन वर्किंग हेयर फॉर 10 years by नेक्स्ट ईयर। अगले साल तक उसे इस कंपनी में काम करते हुए 10 साल हो जाएंगे। बाय नेक्स्ट ईयर, अगले साल तक उसे इस कंपनी में काम करते हुए 10 साल हो जाएंगे। द चिल्ड्रन विल हैव बीन प्लेइंग आउटसाइड फॉर आवर्स बाय सनसेट। शाम तक बच्चों को बाहर खेलते हुए घंटों हो जाएंगे। यानी एक सर्टेन टाइम तक आपका ये वही मीनिंग दे रहा है कि एक्शन आपका कंटिन्यू रहेगा एक पीरियड ऑफ टाइम के लिए और कंटिन्यू रहेगा एक सर्टेन टाइम फ्यूचर के लिए। तो ये थोड़ी अटपटी सी मीनिंग है, तो आप इन एग्जाम्पल को याद कर ले। एक एग्जाम्पल याद कर लो, द चिल्ड्रन विल हैव बीन प्लेइंग आउटसाइड फॉर आवर्स बाय सनसेट, है ना, शाम तक बच्चों को बाहर खेलते हुए 2 घंटे हो जाएंगे। ठीक है, तो ये हो जाता है आपका फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस यहाँ पे समाप्त, है ना। ये विल सेल कहाँ आता है आपको पता है। अच्छा, एक अच्छी सी बात कौन सी है, हम क्या कर रहे थे पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में या फिर फ्यूचर पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस या फिर प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हम सिंस और फॉर लगा रहे थे, उसके टाइम साथ में क्या लगा रहे थे, टाइम लगा रहे थे लास्ट में, है ना, क्योंकि हमें किसको शो करना है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को शो करना है, तो सिंस फॉर प्लस में टाइम लगाना जरूरी है। जब आप फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की बात करते हैं ना, तो आप यहाँ पे पता है सिंस की जगह बस फ्रॉम का यूज करते हैं और फॉर की जगह फॉर का यूज करते हैं। बस सिंपल सी बात ये है, जहां जहां आप सिंस का यूज कर रहे थे वहां आज से आप फ्रॉम का यूज करेंगे, किसके लिए, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के लिए, है ना। वही वाली बात है, सिंस जैसे वहां पे पॉइंट ऑफ टाइम को बताता था, यहाँ पे आपका फ्रॉम पॉइंट ऑफ टाइम को बताएगा, और फॉर आपका सेम है, पीरियड ऑफ टाइम को बताएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हंस रहा है ना, ये खतरनाक हंस रहा है, देख लेना है, हंसी रहे। ठीक है, और यहाँ पे आपका टेंस होता है समाप्त। टेंस की थ्योरी होती है यहाँ पे समाप्त। और कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप टेंस सीख चुके हैं, कल प्रैक्टिस के लिए आ जाना इस क्लास में। ठीक है, तो हमने बहुत कुछ पढ़ा, बहुत कुछ पढ़ा 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 पढ़ा। और कहाँ गया टेंस की हेडिंग वाला पार्ट, ये रहा। टेंस यहाँ पे हो गया है समाप्त हमारी 7 क्लास में। अब नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे प्रैक्टिस, एक से एक क्वेश्चन की, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन की करेंगे प्रैक्टिस। उम्मीद करता हूँ आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अगर आज की क्लास आपको अच्छी लगी, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हुए, अच्छे से मीनिंग वगैरह सब कुछ समझ में आया, फॉर्मेट बनाना आया, तो एक कमेंट करके जरूर जाएं। धन्यवाद।